Hello friends, my name is Dr. Krish. I'm working at PhysioActive. Today we have Dr. Emma Zulfik with us. He's holding 20 years of experience and a great hand on treating low back patients. Sir, welcome. थैंक यू सो मच डॉक्टर रुपेश। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आइडियाज अपनी थॉट्स अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज आप शुरू करें। Thank you for your valuable time. थैंक यू। So आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो बैक पेन के बारे में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये लो बैक पेन इतना कॉमन क्यों है? चाहे वो कोई भी जेंट्री हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, यंग हो, कॉर्पोरेट्स हो, फीमेल हो, मेल हो, व्हाई इज इट गेटिंग सो मच कॉमन? जहां तक ये लो बैक एक सवाल है, ये दो प्रकार का होता है, दो तरीकों का होता है। ये मैकेनिकल होता है या नॉन मैकेनिकल। मेजरली जो देखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये 80% मैकेनिकल। तो मैकेनिकल क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हुई है। अगर आप देखेंगे कि हम लास्ट 15-20 इयर्स जो हमारे कंट्री में एक रेवोल्यूशन आया है आईटी का, या हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे बीपीओज या बहुत जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनकी डायनेमिक चेंज हुई, जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे का जॉब, जो सिटिंग जॉब है, वो उनके लिए जरूरी हुआ, जहाँ पर बैठने का जो है आपका ज्यादा हुआ। और अगर आप देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है ये डिजाइन होती है टू मूव, इट इज नॉट डिजाइन टू सिट। सो जहाँ आप सिर्फ बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठेंगे, कभी कभार मोबाइल पे बैठेंगे, तो ये बहुत ही ये है कि मतलब आपकी बैक पे स्ट्रेन आना ही आना है। देन यू डोंट हैव द टाइम टू एक्सरसाइज आल्सो। तो अभी रिसेंटली एक रिसर्च निकला था जिसमें ये बताया गया था कि जो लोग 8 घंटे काम करते हैं उनको 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी 8 घंटे जो जॉब करता है कि वो कोई एक्सरसाइज 1 घंटे की करता है। या हमारे यहाँ इतने ऐसे लोग हैं, जैसे एनसीआर दिल्ली में मैंने देखा है, लोग 12 से 14 घंटे का काम करते हैं, तो उनको 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मोबिलिटी, आपका बैठने का स्टाइल, आपकी जो डायनेमिक्स हैं, मतलब लिफ्ट करने के, उठाने के, ये सबसे एक मेजर रीजन बना बैक का। और उसके बाद कुछ कभी कभार कुछ इस तरह की इंजरीज भी हो जाती हैं, जैसे कोई डिस्क प्रॉब्लम हो गई या कोई विप्लैश इंजरी हुई, जिसकी वजह से आपको इस तरह के तकलीफ होते हैं। तो डॉक्टर जी, व्यूअर्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आज के लिए, लाइक जो यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, तो उनका जो स्लीप पैटर्न होता है वो काफी अल्टरनेट हो जाता है। तो डू यू थिंक दिस आल्सो कॉजेस प्रॉब्लम? देखिए, मुझे जब भी कोई मतलब इस तरह का क्वेश्चन करता है, मुझे हमेशा ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है और मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताऊं कि एक हेल्दी स्पाइन और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 3 चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपकी मोशन और यू कैन से मूवमेंट, कि आप कितना अपने आप को मूव करते हैं फिजिकली। चाहे आप कोई एक्सरसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योगा, आप जिम जाते हैं, या आप कोई भी तरह की कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन, टीटी, या आप कोई भी तरह की कोई आपकी हॉबी है, जैसे आजकल मैराथन रनर्स हैं, या बहुत ऐसी मतलब आजकल एक्टिविटीज हैं जिसमें आप स्विमिंग है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो आपकी मूवमेंट, बिकॉज मूवमेंट इज द मेडिसिन। Movement is something which is very important. And second important thing is the sleep. मेरे हिसाब से sleep का होना is very important for us, because sleep का जो हमारे impact है हमारे शरीर पे, वो ये है कि जब हम सुबह से शाम तक हम wear and tear करते हैं, हम काफी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन में चली जाती है। तो स्लीप एक ऐसा एक हमारे लिए एक ट्रीटमेंट है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को हील करता है, इन्फ्लेमेशन को पूरा सेटल करता है। और वो स्लीप ऐसी होनी चाहिए, वो क्वालिटी वाली स्लीप, साउंड स्लीप होनी चाहिए। वो स्लीप ऐसी ना हो कि आप 12 घंटे लेटते हो बट आपको नींद नहीं आ रही है। तो मुझे अगर कोई कहे कि दुनिया का सबसे अमीर कौन है, मैं ये कहूंगा कि जिसकी नींद अच्छी है। अगर आपकी नींद अच्छी है, आप सबसे अमीर हो। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल सबसे गरीब हो। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, जो पिलर है इस चीज का, वो आपकी डाइट।
डाइट ये नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है खाना, डाइट ये है कि आपकी डाइट बैलेंस है कि नहीं है, उसमें जो आपको विटामिन्स या आपको मिनरल्स या आपको जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो आप कभी भी अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। आप हमेशा सीजनल फ्रूट्स, सीजनल जो आपकी सब्जियां आती हैं या आपकी जो प्रोटीन है, जो अगर मीट खाते हैं आप, नॉन वेजिटेरियन हैं आप, वेज हैं, तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो अपने अपने इसमें डाइट में ऐड करें और कभी भी उसमें माइजर ना बने, कंजूस ना बने। तो बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोटीन है, जो फूड है, वो हमेशा आप यूज करें। सर मेरा अगला सवाल है, एज वी आर सिटिंग इन अ डेवलपिंग कंट्री और काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा जो वर्क स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी होता जा रहा है। हर कोई अपने लिए टाइम निकाल नहीं सकता, जैसा आपने बोला कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, तो आप उन लोगों को सर क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कुछ समय, 1 घंटा नहीं, मे बी कुछ टाइम निकाल के, या किन चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे उनको ये तकलीफ आगे ना हो? देखो, जिंदगी में ना कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे इम्पॉसिबल वर्ड को आप डिवाइड करोगे, वो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। तो पॉसिबल इम्पॉसिबल कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो कैसे करना है, इसके लिए एक बहुत ही एक इजी तरीका, एक रामबाण है मेरे पास कि जो वो अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसको एक मंत्रा ले सकते हो डॉक्टर जुल्फी की तरफ से। वो मंत्रा ये है कि आप हमेशा कोशिश करिए कि अगर आपने एक्टिविटी करनी है, डोंट मेक इट स्ट्रेसफुल। आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में बिलीव कीजिए। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। आप साइकिलिंग करना चाहते हो, वॉकिंग करना चाहते हो, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे डेवलप कीजिए। क्योंकि आपकी जो साइकी है, आपका जो मेंटल जो स्टेटस, जो सिस्टम है आपका, वो इस प्रकार का है कि जब आप कोई चीज इजी वे में करते हो और आप उसको थोड़ा टाइम देते हो, तो विद इन 21 डेज, दैट इज 3 वीक, 21 डेज के अंदर आप एक हैबिट डेवलप कर पाते हो। और जैसे आपने हैबिट डेवलप की, तो आप थोड़ा सा उसको और आगे लेके चलिए और विद इन 3 मंथ्स आप एक अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। और एक बार ही अगर आपने एक लाइफस्टाइल चेंज किया, तो आपकी जो परेशानी है, आपका जो सवाल है ये कैसे करना है, तो ये मोटिवेशन, ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। लेकिन हमेशा कोशिश करें, डोंट डू एनीथिंग अब्रप्टली, एकदम नहीं करना है। और एकदम करने से क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। तो डू इट स्टेप बाय स्टेप और उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनाओ और बॉडी को आपने उतनी ही आदत डाली है जो आप उसको आगे दे सकते हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो लोग इस समय बैक पेन से सफर कर रहे हैं, उनके पास 2 ही इलाज के ऑप्शन है जितना मुझे पता चला है। या तो वो दवाइयों पर बिलीव करते हैं, या तो वो सर्जिकल ऑप्शन। आप इस पे कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे कि उनके पास क्या कोई थर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है? मैंने जैसे आपको कहा कि मूवमेंट इज द मेडिसिन। मुझे लगता है कि जब हम बैक की प्रॉब्लम करते हैं, मेजरली ये मैकेनिकल होता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा शुरुआत में इंटरव्यू के कि वो 80% होता है, 20% आपका दूसरे नॉन मैकेनिकल चेंजेस से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये जानना है पहले कि वो शायद हो सकता है कि वो 80% में फॉल करते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि वो हमेशा अपने आप सेल्फ मेडिकेशन या अपने सेल्फ डायग्नोसिस ना बनाएं। वो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, एक फिजिशियन को दिखाएं, या वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट भी आजकल डायरेक्टली ही अप्रोच में है। और आई बिलीव बैक के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आजकल सबसे बड़ा एक जो आपके पास कंसल्टेंट है जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप उनको दिखाइए और वो देख के बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। अगर तो आपकी प्रॉब्लम गंभीर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो स्ट्रेट वे आपको 1-2 सेशन में ही एक्सरसाइज पे ला सकते हैं और आप अपने आप एक्सरसाइज कीजिए। और अगर तो आपकी प्रॉब्लम माइल्ड से मॉडरेट है, थोड़ी सी गंभीर है, तो वो आपको कुछ सेशन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, या आपको कुछ पेन कंट्रोल करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको कुछ प्रिकॉशनरी डाइट केयर कैसे करना है, कैसे लिफ्ट करना है, कैसे उठाना है, कैसे झुकना है, वो सारी एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन का भी बहुत रोल है बैकिंग में। मैं तो ये कहता हूँ कि 50% जो आपकी बैक प्रॉब्लम्स है वो आप रिजॉल्व कर सकते हो बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशन जो है आपकी 50% ट्रीटमेंट है, कहते हैं ना वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, आपकी 50% एक्सरसाइज या अदर मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो गंभीर है, सीवियरिटी है।
प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है। प्रॉब्लम आपकी बैक में नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके लेग्स में चली गई है, आपको नमनेस हो रही है, आपको दूसरे तरह के रेड फ्लैग्स भी है। तो आपने एक सिस्टम को इन्वॉल्व करना है, उसमें पेशेंट के साथ फिजिकल थेरेपिस्ट है और आपको एक स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना ही करना है, क्योंकि ये आप प्रॉब्लम थोड़ी सी गंभीर है। तो इसमें तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा और स्पेशलिस्ट अपने मेडिसिन के माध्यम से आपकी हेल्प करेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट अपने एक्सरसाइज के माध्यम से करेगा, और वो ट्राई करेंगे पहले 3 से 6 महीने कि इसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाए। और आजकल हर कोई स्पेशलिस्ट चाहता भी है कि पहले मेरा पेशेंट जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक हो। और इसमें आजकल अल्टरनेटिव थेरेपीज भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप अल्टरनेटिव्स में नहीं जाना चाहते हैं तो आप एलोपैथिक और अपना फिजिकल थेरेपी में चले जाइए। और इसके साथ आपने देखना है कि आपकी रिकवरी क्या टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है। अगर तो हो रही है गुड, अगर तो नहीं हो रही है कभी कभार सीवियर केसेस में आपको सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। आज के टाइम पे 100% लोग सर्जरी नहीं करना चाहते, तो उनके पास दूसरा विकल्प क्या है? मुझे लगता है कि जो लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, उनको कोई फोबिया है या उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं करवाना है, तो मुझे लगता है कि मेजरली वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अपनी जो प्रिकॉशंस हैं अपने लाइफस्टाइल में ले आए और मैंडेटरी है कि उनको फॉलो करें। और वो अपनी एक्सरसाइज जो स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग है, कोर स्ट्रेंथनिंग है, उस पर फोकस करें। और अगर इस तरह का कोई काम करते हैं वो जिसमें बैठना ज़्यादा होता है, क्योंकि बैठना हमने देखा है कि ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है फॉर दिस इश्यूज, तो उनको चाहिए कि वो उस चीज़ को कम करें, या कभी कभार अगर उनको जॉब चेंज भी करना पड़े तो वो करना चाहिए, so that they can prevent themselves from surgery, but at the same time they should not suffer. So do you think they need a second opinion also, because they need some guidance or expertise where they can be guided or treated? I believe जब भी एक पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट से मिलता है और वो सर्जिकल ऑप्शन में जाना चाहता है तो उसको अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है, जैसे आजकल होम्योपैथिक, आयुर्वेदा और बहुत तरह की और भी चीजें हैं, वो उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव दे शुड नॉट go with one opinion, they should have at least 2 to 3 opinions, they can go to other specialists, वो दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाए। और अगर उनको लगता है कभी कभार कि नहीं दोनों सर्जन सेम कह रहे हैं, they can even move to the another third one। बट अगर सबका ही यही कहना है कि ऑपरेट करना है तो आई बिलीव समटाइम्स दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दे शुड गो अहेड विद द स्पेशलिस्ट एडवाइस सो दैट उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा उनको दिक्कत ना। आई होप व्यूअर्स को काफ़ी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू लो बैक पेन के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जुल्फी से कि वो थोड़ा समय निकाले नेक्स्ट टाइम के लिए, हमें थोड़ा प्रिकॉशंस के बारे में और थोड़ा डूज एंड डोंट्स के बारे में हमें डिस्कस करें। बिल्कुल ज़रूर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन, और मैं चाहूँगा कि हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को एम्पावर करें, और जितना भी हम उनको अपना जो हमारा ज्ञान है इस चीज़ को लेके, जो अभी हमारा एक्सपीरियंस है कि वो उनके पास पहुँचे, और अगर उनके भी कोई भी टिप्पणियाँ हैं, कोई भी उनके सवाल हैं, वो बिना किसी मतलब हेजिटेशन के हमें बता सकते हैं या हमें कमेंट पे डाल सकते हैं, या कैसे भी हमारे नंबर हैं हमारे इसमें, हमारा जो वीडियो होगा उसके नीचे हमारे नंबर्स भी होंगे हमारे फिजियोथेरेपी के, उस पर वो अपना हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।